Good morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So student, today is 9th of December 2020 on Wednesday and our lesson is lesson 8 company accounts, accounting for share capital. Okay students, and now our today's topic is issue of shares for consideration other than cash. मैंने आपको उसके बारे में पहले बता दिया था. इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी किसी एसेट्स को परचेज करती है और उस एसेट्स को परचेज करने के अगेंस्ट में अगर कैश ना देकर अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, अब हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पर आपके पास 29 क्वेश्चन है. तो 29 क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें. तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29. Rajan Limited purchased assets from Geeta and Company for rupees 5 lakh. A sum of rupees 1 lakh was paid by means a bank draft. मतलब 5 लाख रुपीज़ की एसेट्स परचेज करी है, रुपीज़ 1 लाख पेड कर दिए हैं बैंक ड्राफ्ट से, एंड द बैलेंस अमाउंट जो है वो ड्यू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%. ओके, जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में. परचेज एसेट रुपीज़ 5 लाख. जो एसेट को परचेज करने वाले हैं परचेजर वो कौन है हमारा राजन लिमिटेड है. सेलर मतलब वेंडर कौन है उसके अंदर आपका गीता एंड कंपनी है. पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, जो आप लोगों ने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करी है, ठीक है, वो आपने करी रुपीज़ 1 लाख की. एंड बैलेंस जो आपको अमाउंट रुपीज़ 5 लाख की एसेट थी, 1 लाख आपने बैंक से पे कर दिया. रिमेनिंग बचा आपके पास में, जो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट है आपके पास 4 लाख. उस 4 लाख के लिए आप लोगों ने इशू करे इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच वाले, ओके, एट 25% प्रीमियम पर. अब हम देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. तो देखिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड, ओके, जर्नलाइज जर्नल एंट्री. सो डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. सो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे जर्नल एंट्री के लिए, रिसीवर गोज टू डेबिट साइड एंड गिवर गोज टू क्रेडिट साइड. हमारे पास में रिसीवर क्या हुआ, राजन लिमिटेड को रिसीव हुई अपनी क्या एसेट्स. अब यहाँ पर एसेट्स का स्पेशली नेम मेंशन नहीं कि प्लांट है मशीनरी है क्या चीज़ है, तो हम सिंपल में एसेट्स नहीं मेंशन करेंगे. अगर कहीं पर ये मेंशन हो कि प्लांट मशीनरी तो फिर प्लांट मशीनरी को रिकॉर्ड किया जाता है. तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट रुपीज़ 5 लाख की और टू गीता एंड कंपनी. अब गीता एंड कंपनी कितनी रुपीज़ 5 लाख. ओके, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी रुपीज़ 5 लाख बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम गीता एंड कंपनी. अब गीता कंपनी से 5 लाख रुपीज़ के एसेट परचेज करिए. अब उसके अगेंस्ट में हम उनको शेयर्स इशू करें. अब कितने शेयर करें, सो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट रुपीज़ 5 लाख टू बैंक. बैंक क्यों, बिकॉज हम लोगों ने उनको 1 लाख रुपीज़ के हमने उनको इशू करे हैं, उनको ड्राफ्ट से पेमेंट करी है. सो टू बैंक अकाउंट रुपीज़ 1 लाख एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अब ये कैसे निकल के आया स्टूडेंट, ये ऐसे निकल के आया. देखिए नीचे मैंने इसका वर्किंग नोट बना रखा है. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इशू रुपीज़ 4 लाख के शेयर आपने इशू करें टोटल. भाई 5 लाख में से 1 लाख तो आपने उनको बैंक से पे कर दिया. अब रिमेनिंग 4 लाख के लिए आप लोगों ने उनको शेयर इशू करे हैं 10 रुपीज़ वाले शेयर 25% प्रीमियम पर. ओके, 10 रुपीज़ का शेयर था जो आप लोगों ने 25% प्रीमियम. इट मीन्स 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़ का शेयर प्लस 25%. 10 का 25% आप निकालेंगे तो 2.5. इट मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम, तो टोटल 12.5 रुपीज़ का आपने शेयर इशू कर दिया. तो 4 लाख को 12.5 से डिवाइड कर देंगे तो इट मीन्स आपका आ जाएगा 32,000 शेयर्स. ओके, तो नाउ टू इक्विटी शेयर आपके पास कितने होंगे 32,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का आपका एक शेयर है, तो इट मीन्स 3,20,000. एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 32,000 की जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स 80,000. ओके, ऐसे तो गीता एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. Being payment of Geeta and Company by draft and 32,000 equity share of rupees 10 issued at 25% of premium. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने यार क्वेश्चन देखा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि आप लोगों ने एसेट्स के अगेंस्ट में आप लोगों ने किस तरीके से अपने शेयर्स को इशू कर दिया. अब हम स्टूडेंट्स इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36. ये क्वेश्चन स्टूडेंट है तो उसी टॉपिक से पर थोड़ा सा डिफर है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग श्योर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ रुपीज़ 15 लाख. 15 लाख का बिजनेस परचेज किया है. ओके, पेबल 12 लाख रुपीज़ इन फुली पेड शेयर रुपीज़ 10 ईच.
आप लोगों ने 15 लाख के बिजनेस को परचेज किया है, उसके अगेंस्ट में 12 लाख के तो आप लोगों ने पेमेंट कर दिए, ठीक है, सॉरी 12 लाख रुपीज़ के आपने इशू करे शेयर्स 10 ईच वाले, एंड बैलेंस के लिए आप लोगों ने चेक इशू कर दिया। इट मीन्स 12 लाख का ही है तो रिमेनिंग के लिए आप लोगों ने इशू कर दिया आप लोगों को एक चेक। अब आपने क्या क्या परचेज करा है एसेट्स बिजनेस के फॉर्म में, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड सन्ड्रीज क्रेडिटर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी के बिजनेस को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने उससे पूरी एसेट्स परचेज कर ली और लाइबिलिटी भी आपकी हो गई है। ओके, तो आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूला ऑफ जनरल एंट्री इज ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो उस वाले बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36 इन द बुक्स ऑफ श्योर लिमिटेड जनरल एंट्री। तो डेट पर्टिकुलर आपका फॉर्मेट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स क्या परचेज करिए, प्लांट परचेज किया तो प्लांट है मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्रीज डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये सारी आप क्वेश्चन में एसेट दे रखी है ये, ठीक है, ऑल एसेट्स, सिर्फ इसको छोड़ दिया। तो सब एसेट्स को आपने क्या कर दिया, ये डेबिट, एंड लाइबिलिटीज हमारे पास ओनली वन लाइबिलिटी है हमारे पास में, सन्ड्रीज क्रेडिटर, तो 2 सन्ड्रीज, ठीक है, ये क्रेडिटर अकाउंट। अब देखेंगे मैसर राय ब्रदर को आप पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख रुपीज़ की। भाई आपने जो बिजनेस परचेज किया है उसके अगेंस्ट पे आप उनको 15 लाख की पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए हमने सब पहले सुने इन सब आइटम को हम लोग, इन सब अमाउंट्स को हम लोग जो ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 18 लाख। एक ओके, 18 लाख की हमारे पास ये एसेट परचेज करिए जिसमें 2 लाख रुपीज़ की आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। 18 में से 2 लाख की लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस होगी। अब आपको कितने अमाउंट पे करनी, केवल 16 लाख। भाई 18 तो एसेट्स है ना, 2 लाख की आपकी लाइबिलिटी है, 16 लाख अब आपको पे करना है। उसमें से आप लोगों ने मैसर राय ब्रदर को आपने 15 लाख के आप उनको शेयर इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर था ना मेंशन नहीं कि मैसर राय ब्रदर ने 15 लाख रुपीज़ के उन्होंने पेबल करे हैं, 15 लाख रुपीज़ पे करने हैं उनको, मतलब जो बिजनेस परचेज किया उसके अगेंस्ट की उन्होंने उसकी वैल्यू 15 लाख रुपीज़ लगाई है, जिसके अगेंस्ट में वो 12 लाख रुपीज़ के शेयर दे रहे हैं। तो हमने देखा कि 15 लाख रुपीज़ उन्होंने उनको मैसर राय ब्रदर को पे करने हैं। अब एक बात बताइए, 18 लाख रुपीज़ की एसेट्स थी, 2 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी, 18 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा कितना हमारा ये 16 लाख। ओके, अब 16 लाख रुपीज़ एक्चुअल में उनको पे करने हैं हम लोगों ने, लेकिन हमको पे कितने करें, केवल 15 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है किसी भी बिजनेस को परचेज करने पे, उसको रिकॉर्ड किया जाता है टू कैपिटल रिजर्व। ओके, यहाँ पर हमारे को स्टूडेंट ₹1 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट। ओके, 18 के एसेट्स, 2 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी, 16 लाख रुपये हमको उनको पे करने थे, बट हमको पे कितना करें, ओनली 15 लाख। तो रिमेनिंग 1 लाख रुपीज़ क्या हो गया हमारा, ये प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट, ठीक है, शुड बी नोन एज कैपिटल रिजर्व। अगर हमारा स्टूडेंट ये बैलेंस हमारा रिवर्स होता, मान के चलिए हमारी लाइबिलिटीज़ का टोटल हमारा ज़्यादा होता, एसेट्स हमारी कम होती। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर तो उनके बिजनेस में एसेट्स तो 18 की थी, 2 लाख रुपीज़ की होगी उनकी लाइबिलिटी, तो 16 हमको पे करने हैं, लेकिन हम उनको 16 से कम वैल्यू पे कर रहे हैं। तो कम वैल्यू अगर हम पे करें तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल रिजर्व। मान के चलिए वैल्यू होती 16 और हमको पे कर रहे होते 70। अगर हम उनकी परचेज प्राइस से ज़्यादा अगर हमको पे करते हैं तो एक्सेस अमाउंट क्या मानी जाती है, गुडविल। तो हम उसको फिर यहाँ ऊपर रिकॉर्ड करते हैं गुडविल अकाउंट है। ओके, इट मीन्स अगर आपका प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व, और आप अमाउंट एक्सेस पे कर रहे हैं इट मीन्स गुडविल। ओके, सो 2 लाख यहाँ 15 लाख, तो रुपीज़ 1 लाख आपका टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग बिजनेस ऑफ मैसर्स राय ब्रदर टुक ओवर। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हमको उनको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख से, बट आप उन्हें पेमेंट कितने करेंगे, केवल 12 लाख रुपीज़ की। जिन्होंने कहा है कि आप उनको 12 लाख रुपीज़ के शेयर आप उनको इशू कर रहे हैं। ओके, इक्विटी शेयर 10 ईच वाले। इट मीन्स टू शेयर कैपिटल 12 लाख आपने शेयर पे कर दी, आप 15 देने थे, 12 के आपने शेयर दे दी, रिमेनिंग कितना हमारा 3 लाख रुपीज़ के आपने उनको पेमेंट कर दी बाय बैंक। ओके, बीइंग इशूड शेयर्स टू मैसर्स राय ब्रदर्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से आप लोगों इसकी इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला ये हम लोगों ने करा क्वेश्चन। ओके, और एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला करा है। सो नाउ स्टूडेंट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप। ओके स्टूडेंट्स।